सारे गांव के लोगों ने मानस बना लिया है कि इस बार गांव की सरकार। कम मार्जिन का चुनाव हमेशा सही रहा है धर्म के नाम। वो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभी आज भी हम कई डायनियों में जाकर वो दिल से भाग भाग के जुड़ रहे थे और उन्होंने पहले से ही मानस बना लिया। चुनावी चर्चा के दौरान अभी हम लोग मौजूद है गच्छीपुरा में। यहाँ पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का रोड शो था, उसमें कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे चर्चा करेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है? खेमाराम चौधरी। अच्छा खेम जी, रोड शो हो, काय माहौल लगे, पार्टी का कार्यकर्ता हो, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को काय माहौल लगे? गच्छीपुरा की होकर बात करें, मकराना विधानसभा चुनाव। बढ़िया, पूरी विधानसभा हम घूम के आगे एक नंबर माहौल है। बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों से हम परेशान हैं। दोनों मिलाजुली का खेल करके मकराना की जनता को लूट रहे। कहाँ तक देखते हैं इस चुनाव को? बिल्कुल आरएलपी एक तरफा जीत रही है गाँव के अंदर। सिर्फ पहली बार चुनाव लड़ रही है मकराना का चुनाव। कहीं न कहीं धर्म के नाम पे भी राजनीतिक पार्टियां लड़ती आई है और लोगों का सोशल मीडिया पे कई बार लोग ये भी लिख रहे हैं कि लास्ट में जाते ना जाते वही चुनाव होने वाला है अब की बार भी। अब की बार जनता पूरी तरह से समझ चुकी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, न कोई धर्म में पिटेंगे। 36 कौम एक होके आरएलपी को जिताएंगे भारी मतों से। चलिए देना। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या शुभ नाम है? सुनील गोदारा। अच्छा सुनील जी, आप भी रोड शो में आए, क्या माहौल लगता है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के आप कार्यकर्ता है, चुनावी माहौल क्या कहता है? आरएलपी का बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी एक समाज से होने के कारण सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही है कि इसका फायदा कहीं न कहीं कांग्रेस को हो रहा है, क्या मानते हैं? नहीं, आरएलपी को हो रहा है फायदा इसका। अच्छा आरएलपी को हो रहा है। अच्छा गठबंधन जो हुआ एएसपी और आरएलपी का कितना फायदा मानते हैं? बिल्कुल फायदा है आरएलपी की तरफ है सर। आरएलपी की तरफ है। चलिए ठीक। नमस्कार। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम है? नरेंद्र जुड़ावा। अच्छा नरेंद्र जी, क्या मकराना की हवा क्या कह रही है अब की बार आपके हिसाब से? मकराना की हवा कह रही है अब की बार सिर्फ आरएलपी अमराराम चौधरी। क्या कारण मानते हैं? जीता रहे, इसका कारण है किसानों जवानों की पार्टी है और अब की बार मकराना में लोग बदलाव चाहते हैं। अच्छा बदलाव चाहते हैं, या कहीं न कहीं वही जाके लास्ट में धर्म के नाम पे चुनाव हो जाएगा? अब की बार धर्म के नाम पे कोई नहीं बटेगा, सब 36 कौम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को सब यहाँ से उखाड़ के फेंकेंगे। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार राव। क्या शुभ नाम है? उगमाराम सारण। अच्छा उगमाराम जी, चुनाव नज़दीक है, आरएलपी का यहाँ पे रोड शो भी हुआ है, क्या गाँव का रुख किस हो रहा है अब की बार? देखो दरअसल मैं 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ जी, और जिसको शायद मकराना ही नहीं पूरा नागौर जिला जानता है। जो अभी आपके चैनल को कोई देख रहा है तो सभी जानते हैं। ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जहाँ 8-10 लोग मुझे नहीं जानते और उनको मैं नहीं जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की बहुत देरियाँ उठाई मैंने। अच्छा। और मैं जो लाइक करता था पार्टी संगठन का आदमी को कभी टिकट मिले, ऐसा मेरी राजनीति के बाद में ये 5वां टिकट कटा है। और जब 5वां टिकट कटा तो मुझे इतना शौक लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसी टाइम भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी? हाँ, दिल से छोड़ दी थी। अच्छा। और विधिवत जब आरएलपी का ये अमरजी टिकट लेके आए तो मैं तो बिगर किसी इनकार, हमारा कांटेक्ट भी नहीं था, मैं सीधा मकराना चला गया और बिगर किसी शर्त के। और इन लोगों के जो ये 3-4 परिवार जहाँ यहाँ ये पूरे वो राजनीति के वहाँ बैठ गए जमा के और एक दूसरे का जो खेल खेल रहे, उस खेल को और आम जनता तक इनकी तकलीफ को पहुँचाने के लिए मैंने आरएलपी ज्वाइन की है। और बड़े दमखम के साथ में हमारी युवा टीम घर घर और ढाणी ढाणी अभी बोल रही है। और आप खुद भी देख रहे हो स्थिति ये है कि आज इस तरीके की परिस्थिति रहेगी तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का टिकट लेने वाला नहीं मिलेगा। हालत ये कर दी। 25 साल जैसा कि आपने बताया, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, ज़मीनी स्तर पे जुड़ के काम किया है। क्या लगता है वो कार्यकर्ता जो आपसे या भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी के कोर वोटर के रूप में जुड़ा हुआ था, क्या लगता है आरएलपी में पड़ जाएगा? वो सारे के सारे लोग, देखो मैं बताऊं कि मैं 11 साल तो भारतीय जनता पार्टी मकराना का ग्रामीण मंडल हुआ करता था। जब एक प्रधान का एरिया होता था, एक मंडल अध्यक्ष का वो होता था, आजकल तो 4-5 टुकड़ों में पार्टी संगठन अपनी व्यवस्था की है। उस टाइम तक मेरे क्या है कि मैं 36 कौम से मेरी आदत थी सब लोगों से प्यार से बात करना, राम राम करना। बड़े बुजुर्गों, आप संगठन के लोगों को छोड़ो, ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनसे मैंने दिल से राम राम भी 25 साल में किया, वो लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और अभी आज भी हम कई डायनियों में जाकर वो दिल से
भाग भाग के जुड़ रहे थे और उन्होंने पहले से ही माइनस बना लिया। और आप खुद भी देख रहे हो मकराना अब की बार देश आज़ाद होने के बाद के अंदर ये पहली बार इस क्वालिटी का माइनस बनाया जिसका कांग्रेस और बीजेपी के टिकटों का। कुमाराम जी क्या मानते हैं, आरएलपी का क्रेज मानते हैं? टिकट की बगावत हुई थी, टिकट आने के बाद में खिलाफत भी हुई थी, बागी भी टिकट आने के बाद में हुए थे, अब आप कह रहे हैं इस साइड चुनाव जा रहा है, क्या मानते हैं? इसका कारण सबसे ज़्यादा ये है कि हाँ आरएलपी के युवा जो लोग हैं वो आरएलपी को लाइक करते थे और है आज भी है, बट सबसे ज़्यादा इन लोगों की जो जिनको भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला उन लोगों की खिलाफत है। और जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही जो उम्मीदवार है उन दोनों का अपना आपस में सेटिंग है इनका, मतलब अभी भी 2-3 साल से श्री राम जी खुद वहाँ जाकिर जी की कांग्रेस के राज में अपना काम निकालते थे और सारा उनका सेटिंग है। और सोशल मीडिया पर जो कतली खाने वाली जो फोटो दिखाई दे रही है तो वो सबको पता है, आजकल के बच्चे सब जानते हैं क्या हो रहा है। और आज ये एक को टिकट मिलता तो ये एक दूसरे के साथ होते और आज यही श्री राम जी यदि उनको टिकट नहीं मिलता तो ये तो हनुमान जी के पहले हाजिरी लगाने लगे सोशल मीडिया फोटो के। कहीं मैं इनको लोगों को समझाऊँ कि भाई आपको टिकट नहीं दोगे तो मैं यहाँ चला जाऊँगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। और आज आरएलपी का जो उम्मीदवार है ये 15 साल से बीजेपी में भी थे, श्री राम जी के साथ भी थे, इनके साथ भी धोखा हुआ। हर आदमी है वो ओंकार जी किल्डोलिया के साथ धोखा, यानी उनको उन लोगों को परिवार के अलावा कोई लेना देना नहीं है। तो श्री राम जी की तो ये कहानी, यार कहानी स्थिति ये होगी आज आरएलपी आप देखो ना बीजेपी कुछ है ही नहीं, मकराना बीजेपी कुछ नहीं है, फोटो लगा सकते हो। और मैं ये कह रहा हूँ संगठन के सारे लोग मेरे आरएलपी मिले हो गए, वो ओपन मंच पर नहीं आना चाहते और मैंने उनको प्रेशर भी नहीं किया। मकराना का चुनाव शुरू से ही धर्म के नाम पे लड़ा जा रहा है, राजनीतिक पार्टियां भी यही चाहती है कहीं न कहीं धर्म के नाम पे इसको मोड़ दिया जाता है। सोशल मीडिया पे लोग अभी भी लिख रहे हैं कि जाते जाते अंतिम पड़ाव तक ये चुनाव फिर कांग्रेस और बीजेपी की ओर जाने वाला है। साहब अब की बार आप ध्यान रखना, मैं आपको बताऊंगा। और बात जो मैंने आज तक मैं हर ग्राम पंचायत में प्रचार के लिए गया, आज लास्ट है जिसमें बोरावड़ में मैं लेट हो गया, मैं जा नहीं पाऊंगा। बाकी ये 39 ग्राम पंचायतों में मैं व्यक्तिगत गया हूं। और ढाणियों में तो आप इतना देखो, छोटे गांव ढाणियों से शुरू हुआ, गांव के गांव उमड़ रहे हैं। अब की बार तो ये चुनाव मैं आपको बताऊं, इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम जाट राजपूत जाट मेघवाड़ ऐसे कर करके इन्होंने काम निकाला। अब की बार हमारी पार्टी में 36 कौम, एक ही नारा है गांव की सरकार, और ये 4-5 बड़े परिवार है उनसे निकाल के और ये अभी चुनाव हो रहा है जो आपको खुद को भी दिख रहा है। कल परसों हमारे बॉस आ रहे हैं हनुमान बेनीवाल और आज़ाद जी, उसके बाद में आप देखना भारतीय जनता पार्टी यदि अपनी जमानत बचा लेती है तो मैं उनके लिए उनको धन्यवाद दूंगा। आपने अपनी जमानत एक कन्फ्यूजन जो शुरू से ही रहा है, एक निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं जेपीजी सेलवाड़, वो भी चंद्रशेखर जी आज़ाद का पोस्टर लगा के अपने कार्यालय पे लगा रखा है। कहीं न कहीं क्या मानते हैं, कोई टिकट में गड़बड़ी है या उनका कोई निजी विचार है? वो कैसे, मतलब कन्फ्यूज की स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? वो दरअसल क्या है कि राजस्थान में क्या है कि वो जो उनका चिन्ह है चुनाव चिन्ह, उसकी ये राजस्थान मान्यता नहीं होने के कारण से हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। वो निर्दलीय जो होता है ना, उनको कोई चिन्ह मिल जाता है, सौभाग्य से वो उनको वो मिल गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। और इसके लिए 22 या 23 तारीख को हमारे आज़ाद जी आ रहे हैं, उसमें वो अपना आप ही अपना SC/ST का समाज शुरू से ट्रेडिशनल वोट रहा है कांग्रेस का, क्या मानते हैं गठबंधन के बाद में ट्रांसफर हो पाएगा आरएलपी की तरफ? हाँ बिल्कुल साहब, आज मैं ये कह रहा हूँ कि करीब करीब तो हमारी तरफ ये गोपाल जी जो भीम आर्मी के जो मकराना के अध्यक्ष है वो हमारे साथ घूमते हैं, सब लोग जानते हैं, जो इनको जानते हैं ये अपील भी करते हैं और आज़ाद जी की अपील भी काम कर रही है। अब सेडवाल जी को आप कह रहे हो उन्हें, वो भी वोट ले रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ जाने वाले वोट ले रहे हैं। हम अब एक बात बताओ, जब आरएलपी नई पार्टी नहीं है, युवा, हमारे वोट कौन काट रहा है ये बता दो आप। कांग्रेस कह रही है हमारे कट रहा है, बीजेपी कट रहा है, हमारा क्या कट रहा है? मकराना का चुनाव हमेशा से कम मार्जिन का रहा है, पिछला चुनाव भी करीब 1400-1500 के आसपास था। 4 दिन चुनाव में बचे हैं, कहाँ तक देखते हैं इस चुनाव को आरएलपी के कार्यकर्ता के तौर पे आपसे? अब देखो, बीजेपी से तो हमारा कोई खतरा नहीं है, बीजेपी तो बहुत पीछे चल गई। और मैं अभी जो कह रहा हूँ, मैं मंच पर कोर्ट चाहे मीडिया में पूछो, मैं जो कुछ भी कहता हूँ मेरा अनुभव कहता है, वो बात मैं कहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी तो मैं रियल बताऊँ कि लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा, यार ये हुआ क्या, इससे अच्छा तो निर्दलीय होता। इनके और हिम्मत जी के इनके आपस की टक्कर है, हमारे तो बीजेपी से कोई टक्कर नहीं है। कांग्रेस हम कुछ वोटों से पीछे जरूर है, इसलिए है कि अभी उनका क्या है कि एक ही जगह मकराना में इकट्ठे वोट पड़े और उनमें भी बिखराव है, लोगों की हालत ख़राब है। कई मुसलमान लोगों का रोजगार छिन गया, उनकी माइंस पर कब्जा कर लिया, और कहीं न कहीं जाकिर जी की बेटी को चेयरमैन बनाया तो लोगों को कहीं न कहीं ठेस तो होती है। आज हमारे भी मान लो ग्रामीण में हुई है तो उनका भी है, स्वाभाविक है, तो कोई वैसे दिक्कत नहीं है। वो 4-5-10-5-7
बाजार जितने ही वोट होता है ना, हम जल्दी शायद 22-23 तारीख मीटिंग हम क्रॉस कर लेंगे। और अभी मेरे पास सट्टा बाजार का भी आया है, जिससे कांग्रेस हमारी बिल्कुल दूरी कम बची है, बीजेपी हमारा बहुत पीछे है। चलिए धन्यवाद सर। और भी हमारे बीच में कई लोग मौजूद हैं, रूबरू होंगे। नमस्कार सर। आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आरएलपी अब की बार मकराना में ज़ोर शोर से चुनाव लड़ रही है और आरएलपी की सीधी टक्कर कांग्रेस है। बीजेपी चौथे नंबर पर चली गई है अब की बार मकराना में। अच्छा, क्या कारण मानते हैं? कारण वो बगावत करके वापस टिकट लेके आते हैं और वापस पार्टी के अंदर चले जाते हैं, उस कारण से उनको चौथे नंबर पर। चलिए धन्यवाद अब की बार मकराना में केवल आरएलपी है, बाकी कोई दूसरी पार्टी नहीं है। खत्म हो गई कांग्रेस बीजेपी, तो खत्म हो गई। अब की बार गांव की सरकार। और गांव की सरकार। हाँ बिल्कुल। और हर युवा अपने खर्चे से, अपने डीजल से, वो तो दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे सब जो भी आते हैं बिल्कुल अपने खर्चे से आते हैं और चुनाव प्रचार करते हैं आराम से, और हर आदमी आरएलपी की तरफ मुड़। चलिए धन्यवाद सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है सर? भंवरलाल बेनीवाल। अच्छा भंवर जी, आप तो शायद भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े थे। आपकी बगावत हमने भी देखी थी ऑनलाइन। क्या मतलब पूरा वाकया रहा? देखो, भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से कार्य करता रहे, संघ के भी कार्य करता रहे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, परिवारवाद की नीति, उसी परिवार को जो टिकट देना, ऐसी कैसी नीति कांग्रेस पार्टी की है। तो मकराना का चुनाव एक अलग परिदृश्य है। बाकी राजस्थान में भी देखो, दोनों पार्टियों की मिलाजुली है। आरएलपी पार्टी का निर्माण किसानों के लिए, किसान के लिए, दलित के लिए और जो गरीब गाँव के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जो गाँवों के किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो निश्चित ही तीसरा मोर्चा उगर के आगे आ रहा है, बढ़ के आगे आ रहा है। और मकराना का तो चुनाव ही अलग है। मकराना तो केवल बोरावड़ और मकराना के जो शहर के 4 परिवार हैं, उन परिवारों में राजनीति घूम रही है। गाँवों की और शहरों का ये चुनाव हो गया। सारे गाँव के लोगों ने मानस बना लिया है कि इस बार गाँव की सरकार। कम मार्जिन का चुनाव हमेशा सही रहा है। धर्म के नाम पे पार्टियां लड़ती आई है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। और लोगों का सोशल मीडिया के जरिए कहना है कि कहीं ना कहीं लास्ट में जाते जाते अब की बार भी वही होने वाला है। क्या मानते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो बीजेपी और कांग्रेस की बात है। वो धर्म के नाम पे वोट बांटती है। बाकी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 36 कौम की पार्टी है। किसान, कमेरी, दलित, शोषित, पीड़ित और शिक्षित युवाओं की पार्टी है। और इसमें सारे लोग बढ़ चढ़ करके वोट देंगे। राजस्थान में आरएलपी को कहाँ तक देखते हैं? राजस्थान में आरएलपी को देखते हैं कम से कम 30 से 35 सीट। 30 से 35 सीट। बिल्कुल बिल्कुल।